कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। माँ मरियम के साथ मिलजुल कर आज हम हमारे निवेदन, ये स्तुति और आराधना में प्रभु के पास हम समर्पण करते हैं। आइए सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर स्तुति करें, प्रभु के पास आकर आराधना करें। हमें मदद करने के लिए माँ प्रभु की दासी है, प्रभु की माँ हमारे साथ है, इसलिए माँ के साथ हम और हमारे संधी संतों के साथ मिलजुल कर, सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हर समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। ओ प्रभु शांति भरने के लिए, आत्मा का अभिषेक देने के लिए, चंगाई और छुटकारा पाने के लिए, परिवार में और सभी कमजोरियों में आशीर्वाद देने के लिए प्रभु आएगा और हमें मदद करने के लिए हमारे साथ कौन है? माम है। ये कितने कष्ट सहते हुए हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में आशीष के लिए वो मरियम हमें मदद करने के लिए सदा तत्पर है। इसलिए मरियम की उपस्थिति में प्रिय मित्रों हमें याद करते हैं, हमारे निवेदनों को हमारे सफलता में और हमारी उन्नति के लिए माँ प्रभु के पास सदा याद दिलाते हैं। हमें मदद करने के लिए माँ कितने हमारे दुख और संकट के समय हमारे साथ है। इसलिए विश्वास के साथ हम प्रार्थना में, स्तुति में आशीष करने के लिए, आशीष पाने के लिए हम आएंगे। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। इसलिए आज के दिन में हमारे आत्मा के अभिषेक कैसे हम प्राप्त करना है, माँ कैसे स्वर्ग से आशीष पाया है, वैसे आशीष हम भी पाने के लिए हमें मदद करते हैं। स्वर्ग से वरदान हम कैसे प्राप्त करना है, यीशु ने क्या कहा, स्वर्ग से हमको हम सबों के लिए आत्मा प्रभु ने प्रदान किया है। वो आत्मा सबसे पहले मरियम ने और यीशु को प्रसव करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए वरदान के रूप में हमसे पहले मरियम ने स्वीकार किया है। इसलिए ऊपर की शक्ति मरियम के जीवन में आया और शक्ति से प्रिय मित्रों हमें भी संचालित करने के लिए, हमें मदद करने के लिए स्वर्ग से मां और स्वर्ग से ऐसे पिता ईश्वर ऐसे चुन लिया
वो मदद करते हैं। इसलिए कलवारी के पहाड़ पर और ऊंचे तक वो पहुंच गए हैं। किसके लिए आया है? क्या के लिए आया है? अपने बेटा को समर्पण करने के लिए आया है, बलि चढ़ाने के लिए वो आया है। भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। आज आजा मेरे दिल में, आसरा दे अजल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे अजल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। प्रभु के पास इसलिए हम हमारे निवेदनों को समर्पण करते हैं। आज हमारे ताकत यह है, हमारे दुर्बलताओं में हमें मदद करने के लिए, हमको आत्मा देने के लिए प्रभु तैयार है। और हमें मदद करने के लिए स्वर्ग से संदेश यह है, ये माँ भी आपको मदद करते हैं। मतलब माँ कहाँ खड़ी है? प्रिय मित्रों, कलवारी क्रूस पर और कलवारी क्रूस के ये पहाड़ के ऊपर तक माँ मरियम पहुंचकर ये क्रूस अपने बेटा क्रूस पर लटक कर ये बलि चढ़ाते हैं। क्यों माँ वह आए हैं? प्रिय मित्रों, एक बात याद करो, मरियम का उपस्थिति प्रभु की महिमा के लिए है और हमारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करने के लिए है और सारे संसार को बचाने के लिए है। इसलिए यहाँ यीशु ने एक बात हमें सिखाते हैं, यह कौन है? यह स्त्री, ये नारी कौन है? प्रिय मित्रों, हमें प्रभु याद दिलाते हैं हमारे अनुग्रह का ये वादा इस प्रभु यीशु प्रमाणित किया है। इसके बाद प्रभु ने कहा है, अपनी माम से कहा, बद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया है। प्रिय मित्रों, ये मरियम अपने बेटा के ये इतने बड़े दुख के समय, क्रूस मृत्यु के समय पास खड़ी है। किसके लिए? बाधा डालने के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, वो बलि को ऐसे बाधा, ये बलि क्या के लिए? मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए इसमें और माम वो सहभागी बन जाते हैं, मतलब बाधा नहीं डालते हैं। स्वर्ग इसलिए मां मरियम को कितने आदर करते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग हमें बचाने के लिए स्वर्ग से अपने ये योजना, स्वर्ग की योजना क्या है, वो योजना के अनुसार मरियम चलते हैं। इसलिए उसके जीवन में और ये तलवार चेतित किए हुए, उसका जीवन में वो तलवार उसके हृदय में और ये हृदय से भेदित किए हुए। प्रिय मित्रों, वो हृदय के ये वेदना, वो दर्द, लेकिन वो सहते हैं। कारण क्या है? देखो उसका लक्ष्य क्या है? उसके जीवन में, मरियम के जीवन में
किस पर वो लक्ष्य रख दिए हैं। प्रिय मित्रों, यह मैं और आप, हम सब रक्षा और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको दूसरा मार्ग नहीं है, वो मार्ग यीशु है। ये यीशु को हमारे आगे वो समर्पण किए हैं। इसलिए काना के विवाह की वेला वो घर में मरियम क्यों आया है? यीशु के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, किसके लिए आया है? वो घर में बहुत बड़े परेशानी है, कमजोरी है। ये अंगूरी समाप्त होने पर वो मदद करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे मदद करने के लिए मरियम का ये ममता की माता है, प्यारी माम है वो माम। इसलिए मेरे भी जीवन में, मेरे दुख में, मेरे संकट में, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे बच्चों के लिए और मेरे जीवन के जो जो समस्या है वो हटाने के लिए मरियम के मध्यस्थता शक्तिशाली है। स्वर्ग ऐसे इनकार नहीं करेगा। स्वर्ग इसलिए वो मरियम को आदर करते हैं। क्यों? प्रभु को इतने मरियम आदर किए हैं, इसलिए यीशु भी ये आदर करते हैं। कैसे आदर करते हैं? मरियम साधारण स्त्री नहीं है, सबों की माता है। सब उसके और हृदय में वो संजो कर रखा है। हम हमारे बच्चों को और हमारे और माँ बाप को और हमारे रिश्तेदारों को हम हृदय से प्यार करते हैं। ऐसे मरियम हम अनपढ़ लोग होगा, अज्ञानी होगा और अविश्वासी होगा, प्रोटेस्टेंट होगा और कलीसिया में होगा, कैथोलिक होगा, दूसरे अन्य डिनोमिनेशन में होगा, अन्य धर्म में होगा, कोई भी हो। प्रिय मित्रों, कोई भी हो, सारे मानव जाति के लिए मरियम का यह जीवन माम समर्पण किए है। क्योंकि यीशु इस संसार में वो ऐसे आया, यहूदी होगा, यूनानी होगा और गैर यहूदी होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा होगा, बड़े धनी आदमी होगा, दरिद्र होगा, बेचारा होगा, ऐसे समर्थवान होगा। प्रिय मित्रों, कोई भी हो, प्रभु इस संसार में सबों के प्रति क्रूस पर अपने बलि चढ़ाया है। ये क्रूस के साथ मरियम भी है। वो प्यार, प्रिय मित्रों, हम इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं। पूर्वज, हमारे पूर्व पिता इब्राहिम से प्रभु ने कहा बलि चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है। प्रिय मित्रों, अपने बेटा इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। स्वर्गीय पिता ने अपने बेटा को, यीशु को बुलाया है और ये क्रूस के काट उसके कंधे पर उठोते हुए कलवारी की ओर वो भी और बलि चढ़ाने के लिए वो भी आगे बढ़ते रहे हैं। ये हम इब्राहिम ने ऐसे अपने बेटा को ये लकड़ी भी उसके गोद में रखकर वो इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए हैं। प्रिय मित्रों, वो पहाड़, प्रिय मित्रों, ऐसे एक पहाड़ मरियम और अपने बेटा यीशु के साथ वो भी ये आगे आगे चल रहे हैं। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े हैं। प्रिय मित्र, ये यात्रा समर्पण के लिए एक यात्रा है, बलि चढ़ाने के लिए एक यात्रा है, प्रभु को प्यार करने के लिए यात्रा है। ये संसार से अलग रखकर, संसार से, संसारिकता से अलग रहकर ऐसे स्वर्गीय पिता के ये इच्छा के अनुसार
वो चलने का यात्रा है। वही यात्रा मरियम अपने जीवन में करते हैं। ये सफर, ये जीवन का सफर प्रिय मित्रों, इतने दुख का सफर हमारे दृष्टि में, लेकिन ये दुख का सफर मरियम कैसे चलते हैं, इब्राहिम कैसे चलते हैं, ये स्वर्ग के पिता प्रबंध करेगा। लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य क्या है? प्रिय मित्रों, वहां ये इब्राहिम जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। स्वर्गीय पिता यहाँ क्या दिया है? यीशु को क्रूस पर लगाया। मरियम ये देख रहे हैं, चुप रहे हैं, अचंचल वो खड़ी है। आप ऐसे ले लो, मेरे एकलौते बेटा के ऊपर ऐसे अभियोग लगाया है, आप लोग ऐसे दोष लगाया है, निंदा करते हैं, अत्याचार करते हैं। ओ मां, कैसे मां है? प्रिय मित्रों, मां यीशु को कितने प्यार किया, इससे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। इसीलिए मेरे दुखों के लिए, मेरे पापों के लिए, मुझे बचाने के लिए और मेरे जीवन में मुक्ति के लिए ओ यीशु का क्रूस अनिवार्य है। ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु प्रबंध करेगा। इसलिए वो दुख सहते हुए, हे हृदय में इतने दुख और भारी बोझ, लेकिन वो सहते हैं, लेकिन उसके अंदर प्यार है। प्यार के कारण एक स्त्री अपने बच्चे को प्रसव करने के लिए और कितने दुख सहते हैं, ऐसे सहते हैं क्योंकि बच्चा होने पर और प्रसव के बाद बच्चा को मिलने पर वो कितने खुशी है, आनंद है। प्रिय मित्रों, यहाँ विश्वास अंदर रखकर, विश्वास में बढ़कर, विश्वास द्वारा वे लोग चलते हैं। यह इब्राहिम ने क्या किया? तब इब्राहिम अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। प्रिय मित्रों, हमारे ये जीवन के सफर में, दुख के वेला में, सहन की वेला में, परेशानियों के वेला में हम विश्वास छोड़ देगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। यह हम इब्राहिम अपने विश्वास के साथ करते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दे, लेकिन वहां स्वीकार करते हैं, मैं प्रभु को प्यार करना, प्रभु को मैं प्यार करता हूं, इसलिए ये बेटा को मैं प्रभु के लिए मैं समर्पण करता हूं। क्यों प्रभु ऐसे मुझसे मांगते हैं? वो देने के लिए वो तैयार है। इसलिए इब्राहिम से प्रभु ने क्या कहा? दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया है। प्रिय मित्रों, स्वर्गीय पिता ने यह विश्वास, इब्राहिम का विश्वास और यह प्यार, ये सांसारिकता के अनुसार नहीं, अपने बेटा को भी समर्पण किए हैं, अपने को पूर्ण समर्पण किए हैं। जो अपने जीवन में जो ज्यादा पसंद और सबसे ज्यादा पसंद कर रहे थे, वो अपने बेटा को दिया है। इसलिए स्वर्ग के पिता ने ऊंचे स्वर से ऐसे बोला है। अभी यीशु ने स्वर्ग के पिता की इच्छा के अनुसार मरियम के बारे में कहा है, ये मां विश्वासी लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, आप लोग को ये भरोसा रखने के लिए यह है, ये मां क्या किया है आप लोग याद करना है। ये मरियम आपके साथ सदा रखना है। इसलिए ये मृत्यु के बाद प्रभु यीशु जी उड़ा। जी उड़ने के बाद शिष्यों से प्रभु बार बार याद दिलाया, नगर में रहना है,
मरियम के साथ रहना है, प्रार्थना में मरियम के साथ वो रहकर प्रार्थना सीखना है। और ये आत्मा मिलने तक आपको, आत्मा स्वर्ग से पवित्र आत्मा आपके जीवन में परिपूर्ण होने तक आप लोग रहना है। इसलिए आत्मा आएगा। प्रिय मित्रों, ये आत्मा हमारे जीवन में फिर क्या करेगा? आज मैं दुखी हूँ, आज मैं ये निराशा में हूँ, आज मैं ऐसे मेरा जीवन में पूरा पराजय है, ये जीवन के सफर में इसलिए मैं पूरा थक गया, फेल हो गए हैं। और कितने बातों में ऐसे एक में ऐसे पराजय है, विपत्ति है और चारों ओर से समस्या है, ऐसे बांध कर बंधन में रखा है, कमरे में ऐसे बांध कर। प्रिय मित्रों, यही स्थिति में शिक्षकगण कमरे में बांध कर डर के मारे, निराशा में, क्योंकि वो सब बंद हो गए हैं, सब असफलता में है, ऐसे सोचते हुए वे लोग ये कमरे में, लेकिन प्रार्थना करते 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 आग, पवित्र आत्मा की आग, आशीष उसके जीवन में, उन सबों के जीवन में और आशीष के रूप में आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज ये प्रार्थना में, हम आराधना में ये शक्ति हमको मिलने के लिए, हमें मदद करने के लिए वो कलवारी पहाड़ के ऊपर वो माम है। ये माम यीशु के साथ है। वो यीशु को आराधना करने के लिए हमें सिखाते हैं। इसलिए मां मरियम के साथ हम आराधना हम करेंगे, स्वर्गीय पिता से हम आशीष पाएंगे, अनुग्रह सबों के मिलने के लिए हम देश को समर्पण करेंगे। और हमारे जीवन में और देश में, गांव में, राज्यों में कितने दुखी लोग, कितने संकट में, रोग बीमारी में, कितने समस्याओं में हम प्यार करते हुए, प्रभु को प्यार करते हुए, ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हुए हम आशीष पाएंगे। आबा पिता की आराधना, 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 आबा पिता की आराधना। यीशु, तेरे नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हम स्वीकार करते हैं तो तू प्रभुओं का प्रभु है, जीवितों का प्रभु तू है। हमारे विश्वास ये है, यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की
पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की आराधना। ओ आराधना यीशु, 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 आराधना, आराधना ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सारे शहीदों के साथ, संत मामरे यूसुफ पिता के साथ, हमारे नामदार संत सबों के साथ, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ 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 दिल से माँ दिल से माँ गाती, मैं गा रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, स्तुति करता हूँ। ओ यीशु, 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 आराधना यीशु, 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 आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, प्रार्थना हम मिलजुल कर प्रभु के पास आकर विशेष मामरे की मध्यस्थता द्वारा पवित्र परम प्रसाद के आगे हम समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज सब लोग प्रार्थना में दूसरों के लिए याद करो, प्रार्थना करो, देश के लिए, राज्य के लिए प्रार्थना करो। विशेष जो जो राज्यों में और अशांति है, एकता नहीं, प्यार नहीं और मौसम अच्छा नहीं, गवर्नमेंट ऐसे हमारे अधिकारी लोग द्वारा भी अच्छा नहीं है, अत्याचार है, कितने ऐसे हमारे देश में आत्महत्या बढ़ गए हैं और कितने लोग ऐसे अत्याचार करते हैं और जनजातियों के बीच में ऐसे बच्चों को मार डाला, स्त्रीगण, और ऐसे पब्लिकली रेपिंग करते हैं, स्त्रियों के विरुद्ध इतने उपहासमय बातें करते हैं। ऐसे कितने जगहों में, सब जगह ये जमीन सब नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना मंदिर सब जल गए हैं, नष्ट हो गए हैं, और बेघर और बेसहारा और कितने लोग ऐसे रिहैबिलिटेशन कैंप में रहते हैं, अपना घर नहीं, अपने साथी लोग सब मर गए हैं,
इतने बड़ा विपत्ति, इतने बड़ा महामारी के कारण लोगों के जीवन में कितने अगाध दुख और गहराई में, और ये दुख के ये गहराई में कौन आएगा, कौन मदद करेगा? वो प्रभु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। यीशु एकमात्र ईश्वर है, वो एकमात्र ईश्वर है। उसके प्यार कितने अधिक है, उसका प्यार कितने बड़ा है, उसका प्रेम कितने बड़ा है। इसलिए ईश्वर के प्यार हम महसूस करने के लिए प्रभु यीशु बचाइए, घर में आइए, रोगियों पर आइए, दुखियों पर आइए, पापियों के जीवन में आइए, अत्याचारियों के बीच में आइए। नास्तिकगण कितना, अविश्वासी लोग अशुद्धता अपवित्रता में, और ये कितने लोग अत्याचार करते हैं। ओ यीशु, विशेष मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा देश के शांति के लिए, घर में शांति के लिए, राज्य में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आराधना, यीशु तेरी आराधना। नया अभिषेक कर दे, आत्मा दे प्रभु। वो यीशु नया अभिषेक सबों के लिए, सबके जीवन में नया अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ये शब्द प्रभु सब अत्याचारियों के जीवन में प्रभु नया बना दे। हर दुखियों के जीवन में, रोगियों के जीवन में, पापियों के जीवन में नया अभिषेक प्रभु प्रदान कीजिए। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। साथ नया बना दे, शुद्ध कर दे। शुद्ध कीजिए और मेरे कान को, हृदय को प्रभु शुद्ध कीजिए। हर मनोभाव शुद्ध कीजिए, तन मन को, मेरे घर को शुद्ध कीजिए। देश में, राज्य में प्रभु पवित्रता आशीष को बरसा दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। शुद्ध कर दे, बच्चों पर नया आशीष दे, रोगियों पर आशीष दे, माँ बाप और हमारे पूर्वजों पर आशीष दे। कितने लोग आज दया मांगते हैं, दया चाहते हैं, और कितने लोग का इसे दया अनिवार्य है। प्रभु दया कीजिए। आराधना तेरी, 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 आराधना। ओ प्रभु, इसलिए हम समर्पण करते हैं। ये शक्ति सब जगहों में, सब घर में, सबों के जीवन में नया शक्ति। ये दुख में कितने लोग सब कुछ नष्ट होकर निराशा में, दुख में, कैंप में, रिहैबिलिटेशन कैंप में वो रहते हैं। सबों के लिए हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और बच्चों को प्रभु नया दे, अभिषेक दे, और पाप बंधनों से छुटकारा दे, शांति और अपवित्रता से हमको छुटकारा दे। ये विश्वास के साथ हम पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए हम एक साथ गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,